अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के मुफीद टोटके। अगर आप चने को फ़ौरन पकाना चाहते हैं और आप इसको भिगोना भूल चुके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस इसमें आधे घंटे के लिए 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर भिगो दें। फिर इसको प्रेशर दें, चने गल जाएंगे। आजकल की महंगाई के दौर में चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं। अगर आप केला स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर अल्मुनियम शीट को चढ़ा के रखें, तो वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अफ्तारी के बाद एक मुट्ठी भर के भुने चने का इस्तेमाल करें। आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला भी हल हो जाएगा। सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही में थोड़ी सी काली मिर्च डालकर पूरे रमज़ान आप इसका इस्तेमाल करें तो देखिएगा आप स्मार्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। रमज़ान में दही बड़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। दही बड़े नरम और सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर दही डालकर फ्राई करें तो वो बहुत नरम और सॉफ्ट बनेंगे। रमज़ान में हरे धनिए या पुदीने की चटनी बनाते वक्त कभी भी नमक इसके अंदर पहले ना डालें, वरना चटनी पतली बनेगी। चटनी जब तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर आपने आखिर में नमक डालना है ताकि आपकी चटनी बहुत अच्छी बने। रमज़ान में पापड़ी को पहले से बना कर रखें। अगर आप इसको एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो पापड़ी पूरा रमज़ान नरम नहीं पड़ेगी। अगर आप रमज़ान में समोसा पट्टी को फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से रखें। पहले आप समोसा पट्टी को एक तह बनाएं, फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगाएं, फिर पट्टी रोल और समोसा पट्टी की तह बनाएं। इसकी तरह आप बटर पेपर को लेयर के अंदर रखते जाएं तो आपके समोसे पट्टी कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। रमज़ान में अक्सर औकात मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, तो इसका बहुत सा आसान हल है कि जब आप पोंछा लगाएं तो उस पानी में नमक के 2 चम्मच डालकर पोंछा लगाएं तो यकीन जानिएगा मक्खियाँ जमा नहीं होंगी और घर में नहीं दाखिल होंगी।